आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने पास में आता है वेव ऑफ कंडक्शनिंग थ्योरी के वेव ऑफ कंडक्शनिंग थ्योरी के कंडक्शनिंग थ्योरी क्या है हार्ट की, मतलब कि हार्ट कैसे कंडक्शन करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट डिपेंड ऑन वेव ऑफ कंडक्शन थ्योरी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय 5 स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर अपन समझना चाहें तो इसके अंदर यह आएगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है और रिलैक्सेशन करता है, उसकी एक थ्योरी है जो किससे संबंधित है, अपने 5 स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर अपना जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है अपने पास में साइनो एट्रियल नोड, जिसको अपन बोलते हैं SA नोड। अगर अपन आम भाषा में बोलते हैं जैसे जनरली तो बोलते हैं SA नोड, और इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। के जो साइनो एट्रियल नोड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो किसके, सुपीरियर वेना कावा के, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। और जो साइनो एट्रियल नोड होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, प्राइमरी पेस मेकर और नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। के जो साइनो एट्रियल नोड है उसको अपन और किस नाम से जानते हैं, ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, पेस मेकर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी पेस मेकर के नाम से जानते हैं और नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अपने सुपीरियर वेना कावा के जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है। कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये रहा अपना राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ से आती है अपनी सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के जस्ट बिलो ये रहा प्रेजेंट अपने साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपने साइनो एट्रियल नोड कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर जस्ट बिलो सुपीरियर वेना कावा। इसके बाद मैं आपको यहीं पर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये 1, ये 2 और ये 3, इनको अपन बोलते हैं ब्रैकमान बंडल। क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं ब्रैकमान बंडल। और ब्रैकमान बंडल क्या काम करते हैं, जैसे ही साइनो एट्रियल नोड यहाँ से अपना कंडक्शन सिस्टम को स्टार्ट करता है तो यहाँ से वेव्स जाती है कहाँ पर, अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और इसी कारण अपने जो दोनों एट्रियम है वो क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और उसके अंदर ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर ये आ जाता है अपने पास में, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे AV नोड, जिसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं बंडल ऑफ हिज। ये जो होता है बंडल ऑफ हिज होते हैं, ये आगे चलकर डिवाइड हो जाता है लेफ्ट बंडल ऑफ हिज में और राइट बंडल ऑफ हिज के अंदर। और ये आगे चलकर ही जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, इनको अपन बोलते हैं परकंजे फाइबर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपने वेंट्रिकुलर में प्रेजेंट होंगे और वेंट्रिकुलर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम ये करेंगे। अब आता है अपने पास में सेकंड अपना AV नोड, जिसको अपन बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ हार्ट। प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या था, अपने प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट था साइनो एट्रियल नोड। सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा होगा, अपने AV नोड। ठीक है, AV नोड विच इज सिचुएटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ इंटर आर्टीरियल सेप्टम। मतलब कि दो एट्रियम के बीच में जो उनको डिवाइड करने वाला हिस्सा था, अपन ने से प्रीवियस क्लास में बात किया था, उसको बोला था सेप्टम। तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है अपने कौन सा, AV नोड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो AV नोड होता है ना उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
जो एवी नोड होता है इज सिचुएटेड इन कोचास ट्राइंगल। अब ये कोचास ट्राइंगल क्या होता है? कोचास ट्राइंगल एक इमेजिनरी लाइन होती है किस किस के बीच में? कोरोनरी साइनस के बीच में, कोरोइड टेंडनाई के बीच में और एवी नोड के बीच में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। यूं यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपने क्या? एवी नोड। ठीक है, ठीक है, अब अपन इसको यहाँ से समझते हैं। ये आ गई अपनी सुपीरियर वेना कावा, ये आ गई अपनी इंफीरियर वेना कावा, ये आ गया अपने क्या? ये आ गया अपने राइट एट्रियम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे एसे नोड। ये आ गई अपने पास में एवी नोड, ये वाली स्ट्रक्चर। ये आ गई एवी नोड और ये निकल गए इससे अपने, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने बनाया है इसको अपन बोलते हैं बैकमान बंडल, जो कि क्या करेंगे? यहाँ से जो सिग्नल निकलेंगे उनको लेफ्ट एट्रियम में ले जाने का काम करेंगे। अब इसके बाद के अंदर यहाँ से ये बंडल आते हैं जो कि क्या करेंगे? यहाँ से निकले हुए जो सिग्नल है एवी नोड्स, ऐसे नोड से निकले हुए सिग्नल उनको एवी नोड तक ले जाएंगे। फिर एवी नोड से ये सिग्नल जाएंगे अपने किसके अंदर? बंडल ऑफ हिज के अंदर। और बंडल ऑफ हिज आगे चलकर डिवाइड होगा राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। फिर ये जाके डिवाइड होंगे अपने परकंजे फाइबर के अंदर। तो इस तरह अपना क्या कंडक्शन सिस्टम चलता है। आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो सेम ऐसे नोड, ये आ गए एवी नोड, यहाँ से सिग्नल पहले यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ से सिग्नल गए नीचे यहाँ पे, और फिर इसके अंदर आए अपने ऐसे नोड में। ऐसे नोड से गए अपने बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से गए पूरे अपने परकिंजे फाइबर्स के अंदर। अब आता है अपने पास में बैकमान बंडल, प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, रेस्पॉन्सिबल फॉर एवी नोड डिले। एवी नोड डिले का मतलब जाएगा कि जो ऐसे नोड से जो सिग्नल निकले हैं पहले वो जाएंगे अपने लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो आएंगे अपने एवी नोड के अंदर। मतलब कि क्या होगा? ऑटोमेटिकली एवी नोड है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिले नहीं होगा तो फिर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपने पास में बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज का नाम हिज क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था विलियम हिज ने, इसलिए इसका नाम है बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे कि अपन ने बात करी थी, जो एवी नोड था वो कहाँ प्रेजेंट था? वो अपने इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम में प्रेजेंट था। मतलब दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम था वहाँ प्रेजेंट था। वैसे ही जो बंडल ऑफ हिज है वो कहाँ प्रेजेंट है? दो वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम है ना, वहाँ पर प्रेजेंट है अपने बंडल ऑफ हिज। और वो आगे चलकर किस में डिवाइड होंगे? राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज के अंदर। इसके बाद में आता है अपने पास में परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये क्या करेंगे? वेंट्रिकल के अपन बात करें, कहते हैं ना, कॉन्स्ट्रक्शन कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे अपने परकंजे फाइबर। जैसे बंडल ऑफ हिज का नाम विलियम हिज के नाम पे पड़ा था, वैसे परकंजे फाइबर का नाम किसके नाम पे पड़ा? जेम्स परकंजे के नाम के ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम यहाँ पर पेस्ट किया है जो कि एक कहते हैं ना, एक मतलब एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको एवी नोड, ऐसे नोड और जो अपने बंडल ऑफ हिज है इनके एक आउटलाइन सा डायग्राम है। ठीक है, ये आ गया अपने ऐसे नोड, ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था? जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा इन राइट एट्रियम। यहाँ से निकले अपने इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे क्या करेंगे? ऐसे नोड से सिग्नल को अपने एवी नोड, जो ये रहा एवी नोड के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ से एक और स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन ने क्या बोला था?
अपन ने उसको बोला था बैकमान प्लेक्सिस, ब्लैकमान बंडल, जो कि क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम को सिग्नल पहुंचाएंगे। एवी नोड, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको अपन ने बोला था सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ हार्ट। एवी नोड कहाँ पर प्रेजेंट था, एवी नोड अपने इंटर आर्टीरियल सेप्टम के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से जो सिग्नल है वो नीचे की साइड जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, मतलब कि बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ऑफ हिज। और फिर ये इनको अपन ने क्या बोला था, इनको अपन ने बोला था परकिंजे फाइबर। तो कुछ इस तरह अपना जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है वो वर्क करता है। अपना जो ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो डिजीज़ पोर्शन आता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन ऑफ सिस्टम से ही अपने हार्ट की ईसीजी बनती है। क्या बनती है? ईसीजी। ठीक है, तो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू वही समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना एवी नोड, ध्यान रखना सॉरी, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर के बारे में ये। ठीक है, अपने पास में सबसे पहले जो वेव आती है वो होती है पी वेव। पी वेव क्यों बनेगी? पी वेव बनेगी अपने किसके कारण? एट्रियम के कारण। ठीक है, एट्रियम के अंदर क्या होगा, जैसे ही एट्रियम क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ईसीजी के अंदर कौन सी वेव का फॉर्मेशन होगा? पी वेव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अपने पास में अलग अलग टाइप की पी वेव्स आती है जो कि अपन आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। समझ गए? पी वेव का फॉर्मेशन किसके कारण होता है? एट्रियम के कारण होता है। ठीक है, अब अगर आपकी ईसीजी के अंदर या फिर किसी पेशेंट की ईसीजी के अंदर पी वेव में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब उसके हार्ट के कौन से पार्ट में दिक्कत है? एट्रियम वाले पार्ट में दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास में क्यू आर एस। ये क्यू आर एस क्यों बनती है? क्यू आर एस अपने बनेगी किसके कारण? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के कारण। वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अपने कौन सी वेव जनरेट होगी? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अपने बनेगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में आता है अपने टी। टी किस लिए बनता है? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के कारण जो वेव बनेगी उसको अपन बोलेंगे टी वेव। समझ गए? पी वेव किस लिए बनेगी? एट्रियम के कारण। क्यू आर एस किसके कारण बनेगी? वेंट्रिकल्स के कारण। और टी वेव क्यों बनती है? वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन के कारण अपने टी वेव का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टीरियल मायोकार्डियम, मतलब एट्रियम के कारण। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के कारण क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना। टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के कारण कौन सी वेव बनी? टी वेव बनी। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि किसी के अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिक्कत हो रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या दिक्कत हो सकती है? या तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का इंटरवल बढ़ गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का इंटरवल कम हो गया, तो सीधी सी बात है किसके अंदर दिक्कत आ रही है? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है। अगर किसी का हाइपर एलिवेटेड टी वेव आ रही है या फिर टी वेव जो है वो उल्टी बन गई, क्यों? वो किसके कारण हो रही है? वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के कारण ये दिक्कत आ रही है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अपने ईसीजी का। क्यों? क्योंकि ईसीजी किससे रिलेटेड है? अपने कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इसको कंडक्शन सिस्टम और हार्ट को और इजीली समझने के लिए एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा अपने राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आएगा राइट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड अपने साइनो एट्रियल नोड तक पहुँचेगा, मतलब ऐसे नोड तक पहुँचेगा, क्या होंगे? आयन एक्सचेंज होंगे। किस किस के बीच में? ऐसे नोड और ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड और एसिनेट दोनों के बीच में आयन एक्सचेंज होंगे। कौन कौन से आयन? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आयंस ऐसे नोड और ब्लड के बीच में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे और एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन होगा। एक्शन पोटेंशियल को
और अच्छे से समझने के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है नर्वस सिस्टम की, आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही बना, जिसके कारण क्या हो गया, एक प्रोडक्शन होगा एक नेगेटिव वोल्टेज का, ठीक है, एक नेगेटिव वोल्टेज का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रक्शन कराएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही ऐसे नोड ने सिग्नल देना स्टार्ट किया तो एक वेव बनेगी, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो किसी भी डिले के बिना कहाँ पर पहुंच जाएगी, एवी नोड तक पहुंच जाएगी। और एवी नोड तक पहुंचते ही क्या होगा, अपना राइट एट्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते ही बंडल ऑफ, या फिर बोले अपन बैकमांस बंडल के अंदर क्या पहुंचेगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहुंचेगा। मतलब क्या हुआ, राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ, जो सिग्नल ऐसे नोड से निकले थे वो कहाँ पर पहुंच गए, लेफ्ट एट्रियम पर पहुंच गए। और लेफ्ट एट्रियम पे जाने के लिए किसकी सहायता ली, बैकमान बंडल की सहायता ली। और जैसे ही वो बैकमान बंडल से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचे, साथ ही कौन सा एक्शन होगा, ऐसे नोड से सिग्नल कहाँ पर आ जाएंगे, एवी नोड पर आ जाएंगे। एवी नोड पे सिग्नल आते ही अब क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका था और अब लेफ्ट एट्रियम भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एवी बंडल, कहाँ से, यहाँ से एवी बंडल से जो सिग्नल थे वो कहाँ पर जाएंगे, बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे। कहाँ से, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पे। जो अपन ने बात करी थी दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ से बंडल ऑफ हिस की सहायता से पहुंच जाएंगे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। और फिर मैंने बताया था बंडल ऑफ हिस आगे जाकर दो में डिवाइड होते हैं, राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। जैसे ही सिग्नल राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस से नीचे आए, वो अगेन फर्दर डिवाइडेड होंगे किसमें, परकंजे फाइबर में। परकंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट थे, वॉल ऑफ वेंट्रिकल पे प्रेजेंट थे। और जैसे ही वॉल ऑफ वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुँचेंगे, अपना जो वेंट्रिकुलर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट अगर आपको और कोई फर्दर वीडियो चाहिए। थैंक यू।